आप किसी भी ऐसे इंसान को गाड़ी में देखते हो या बड़ी अच्छी गाड़ी में देखते हो और आपको 1 मिनट लगता है उसके बारे में जज करने के लिए, आप यही बोलते हो कि यार कितनी अच्छी किस्मत है उनकी, जो इतनी अच्छी गाड़ी चला रहा है और राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो आपने 1 मिनट के में उसके बारे में राय बना ली कि उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन वो गाड़ी में जो बैठा हुआ इंसान है उसका संघर्ष आपने कभी नहीं देखा है। ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। क्यों? क्योंकि हमको केवल वो इंसान दिख रहा है, उसकी गाड़ी दिख रही है, उसके पीछे जो उसने संघर्ष किया है, जो मेहनत की है, वो किसी को नहीं दिख रही है। देखो, मैं ये बोल रहा हूं कि आपको अगर बड़ा बनना है, कुछ लाइफ में करना है, कुछ छोड़ना है, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के सिवा कुछ नहीं होगा। और इसलिए, और बिजनेस भी मतलब ये है कि बहुत रिस्क लेके बिजनेस मत करो। ये नहीं कि आपका परिवार आपके ही ऊपर चल रहा है और आपने नौकरी छोड़ दी, मतलब आप जॉब करते हो, वो पैसा आ रहा है घर पे, और वो पैसा घर पे आ रहा है और आपने नौकरी छोड़ दी। फिर देखो, बिजनेस ऐसा है कि आपको ये साल 2 साल कुछ नहीं देने वाला है, या छोटा मोटा जो बिजनेस कर रहे हो 5-6 महीना 2 महीना कुछ नहीं देने वाला है। हो सकता है ये फेल भी हो जाए, लेकिन बिजनेस ही ऐसी चीज है जो अगर इसमें आदमी सक्सेस हो जाए तो फिर वो राजा बनता है। राजा क्या, आज के टाइम का राजा मतलब वो है कि फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, उसको टाइम मिलता है अपने फैमिली परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए, टाइम मिलता है, बहुत बड़े बड़े भी सपने उसके साकार होते हैं फिर। तो बिजनेस जो है, आपके पास जो आप जॉब कर रहे हो या आपके मम्मी पापा ने आपको पैसे दिए हैं, तो उस पैसे से जो बिजनेस आप करोगे, तो पहले ये देख लो कि हम घर से, मतलब आपका एटलीस्ट घर 1 साल तक ऐसे चलने वाला है, आपके पैसे से आपने कुछ ऐसा फंड जमा किया है जिसके वजह से आपका 1 साल तक घर चलेगा, और उसके बावजूद आप बिजनेस फिर बाद में कर सकते हो। तो आज का बिजनेस ये है, और ये बिजनेस आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कोई नौकरी छोड़ना है या आपको वो करना है, तो ये बिजनेस आप पार्ट टाइम कर सकते हो। और जैसा जैसा आपका इसमें पैसा अच्छा बनने लगे, तब आप इसको फुल टाइम कर लेना। अब ये बिजनेस है क्या? तो ये बिजनेस और बहुत ट्रेंडिंग में है, मतलब ये है कि सबको जरूरत है, सबको जरूरत है इस चीज की। अब ये बिजनेस है क्या? तो ये बिजनेस है बेसन का। अब ये बेसन का बिजनेस में हम 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं? देखो, आपको वासी एफएमसी मार्केट में जाना है और वहां होलसेल में चने की दाल खरीदना है। देखो, वासी एफएमसी मार्केट में होलसेल में चने की दाल ज्यादा से ज्यादा 80 या 90 रुपए की आ जाएगी, 80 या 90 रुपए किलो से आ जाएगी। और बेसन बिकता है 110 रुपए किलो। वैसा तो ये 120 भी बिकता है, लेकिन हम 10 रुपए, 110 रुपए किलो के हिसाब से चलते हैं। आपको पिसाने का खर्चा आएगा 5 रुपए किलो, अगर बल्क में पिसाते हो आप, तो 5 रुपए, आप 185 रुपए। और इसमें जो आप 5 किलो का जो मतलब ये 1 किलो का और 5 किलो का ऐसा पैकेट बना लेना, और आपको ये पैकेट जो है, कोई भी आपके मतलब जो पैकेजिंग मटेरियल बेचते हैं, जो नहीं क्या, वो पेपर के ग्लास वगैरह बेचते हैं, तो उनके पास वो पैकेजिंग मटेरियल मिल जाएगा आपको। 5 किलो वाला और 1 किलो वाला जो थैली है, वहां से वो थैली लाना है, और आपको ये बेसन वहां से दाल लेनी है, वासी एफएमसी मार्केट से दाल लेनी है, या किसी से भी जो दाल के होलसेलर है, इंडिया मार्ट पे भी मिल जाएंगे आपको और एफएमसी मार्केट में भी मिल जाएंगे। यहां से आपको दाल लेनी है, दाल को आपको पिसवानी है, और पिसवाने के बाद में आप 20,000 की दाल लोगे, उसको पिसवाओगे, और पिसवाने के बाद बहुत से लोग तो इसमें जो पिसवाने के बाद जो वो बेसन बनता है, पहले तो आधा आधा किलो का बना लो पैकेट। आधा आधा किलो का जो पैकेट है बेसन का, ये हर भजिया, जो वड़ा पाव वाले हो गए, जो छोटे छोटे वड़ा पाव वाले जो नहीं क्या गाड़ी वाड़ी पे बनाते हैं, वड़ा पाव वाले हो गए, जो पकोड़े वाले हो गए, या जो फाफड़ा बनाते हैं वो हो गए, ऐसे बहुत से आपको मिल जाएंगे। ढेरों पड़े हैं, ढेरों पड़े हैं, और बहुत मिल जाएंगे। तो ये जैसा जैसा आप इसको हर दुकान, हर मतलब वड़ा पाव वाला, भजिया वाला, उनको देते जाओ एक एक पैकेट, आधा आधा। उनको बोलो कि ये 110 रुपए किलो आएगा आपको, और 110 रुपए आप अच्छे ही दो। दुनिया तो इसमें मिक्स भी कर रही है, इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं, चावल का आटा डालते हैं, उसको सस्ता करने के लिए बहुत से लोग इसमें मिक्स भी करते हैं। लेकिन आपको अच्छा देना है, क्वालिटी देना है, तो आप क्वालिटी भी दे सकते हो 110 रुपए किलो से। अब ये 110 रुपए किलो से आपको इस पे 15 रुपए का मार्जिन मिल जाएगा। मतलब आपका पेट, वैसे तो 20 रुपए का मार्जिन है आपको, अगर ये 90 रुपए में अगर घर में गिरता है, जैसे 180 रुपए की दाल हो गई, 5 रुपए का आपका पैकेजिंग मटेरियल हो गया, 5 रुपए किलो पे आप पेट्रोल इसका उसका खर्चा पकड़ लो, 90 रुपए किलो में आपको घर में आया,
तो आप 110 रुपए किलो बेच सकते हो, तो 20 रुपए का मार्जिन आया। अगर 20 रुपए किलो पे आपको मार्जिन आया और आपने ये बेसन, देखो एक जो ये है, एक जो होटल वाला है मिनिमम से मिनिमम 10 किलो लेगा, 10 किलो तो लेना ही लेना है। और अगर आपने 15 दुकानदार भी आपका माल लेते हैं, अगर ये 15 होटल वाले जो समोसा वड़ा पाव जो बनाते हैं, जो गाटिया सेव और ये सब बनाते हैं, जो फाफड़ा वगैरह बनाते हैं, 15 लोग ने भी आपका ये ले लिया, तो यहाँ पे 15 लोग ने अगर ले लिया 10-10 किलो, एक एक जो बनाता है ना, जो लेता है वो 10 किलो मिनिमम तो बेसन लेता है, 10 किलो ले लिया, तो 15 इंटू 10 यानी 150 किलो पर डे का। अगर पर डे का 150 किलो होता है और आपका 20 रुपए का मार्जिन है इस पे, तो यहाँ 3,000 होता है दिन का, यानी 90,000 रुपए महीना। आप 90,000 रुपए महीना पर डे से ही कमा सकते हो, पहले ही दिन से। और ये बिजनेस बहुत बड़ा भी बन सकता है। ये बिजनेस इतना बड़ा बन सकता है कि आप ये 100 होटल वाले को दे सकते हैं, 100 क्या 200 होटल वाले को दे सकते हैं। और आपकी जैसी क्वालिटी होगी, जैसा आपका बोलने का व्यवहार होगा, जैसा आपका सामने वाले से कनेक्टिविटी होगी, उस हिसाब से ये बिजनेस और भी बढ़ेगा। इसमें आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी कमा सकते हैं महीने का। लेकिन ये बहुत कम पैसे से शुरू होने वाला बिजनेस है और बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। देखो हमको क्या करना है, होलसेल से दाल लेनी है, उसको पिसाना है और उसका पैकेट बनवा के 5-5 किलो का इन लोग को देना है। जो वड़ा पाव बनाते हैं, जो भजिया बनाते हैं, देखो बेसन के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर हम होटल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, होटल मतलब कौन से, जो छोटे छोटे होटल हो गए, जो छोटी छोटी गाड़ियां हो गई, जो नहीं क्या रोड साइड में वड़ा पाव बेचते हैं, भजिया बेचते हैं या फाफड़ा बेचते हैं, तो वो लोग की बात कर रहे हैं। ऐसा बड़ा रेस्टोरेंट में भी इनको भी ये चाहिए, बेसन उनको भी चाहिए, आप उनसे भी बात कर सकते हो। आप आपका एक कार्ड बना लेना, देखो 1,000 रुपए में कार्ड बन जाता है, वो भी 1,000 रुपए में 1,000 कार्ड बन जाता है। और हर एक के पास बेसन के होलसेलर है, एक एक कार्ड दे देना। ये बिजनेस बहुत कम कंपटीशन है इसके अंदर, क्योंकि हर कोई नहीं कर रहा है। ये लोग जो है ना, वहीं से बेसन ले रहे हैं, होलसेलर से, मतलब जाके दुकान से बेसन ले रहे हैं या कोई होलसेलर से ले रहे होंगे। तो हम अगर खुद, इसमें मेरे ऐसा एक दोस्त है जो रोज का 5 टन बेसन बेचता है, 5 टन, जी हाँ 5 टन भी बेसन बेचता है। आप एक बार ट्राई कर लो, आप एक बार ट्राई कर लो, या किसी होलसेलर से ही बेसन लेके आओ और उसी को थोड़ा सा बेचना चालू कर दो। देखो तो सही मार्केट बनता है क्या। अगर मार्केट इसका बन गया, आपके एरिया में अगर इसका मार्केट बन गया, तो दाल लेके आओ, उसको पिसाओ, बाद में आप खुद का चक्की डाल दो, खुद पिसाओ, खुद पैकेट बनाओ और सब कुछ आप पूरा मैन्युफैक्चर इन हाउस कर दो। और जैसे ये बिजनेस आपका बड़ा बनता है, तो आप इसमें पैकेजिंग मटेरियल छाप सकते हो। जो नहीं क्या आटे के जो पैकेट आते हैं 5-5 किलो के, उस तरह के आप पैकेट छाप सकते हो, आपका खुद का ब्रांड बना सकते हो। आप इसमें आपके सेल्समैन रख सकते हो, और आप सेल्समैन रख के और आपका कंपनी का जो ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग कर सकते हो। मतलब सेल्समैन से फिर वो सेल्समैन जाएंगे, वो माल बेचेंगे। आपको क्या है, केवल और केवल आपको उनसे काम करा के लेना है। लेकिन स्टार्टिंग में हमको ही मेहनत करनी पड़ती है। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास उतने सोर्सेस नहीं रहते, उतने पैसे नहीं रहते हैं, और स्टार्टिंग में ही बहुत सारे पैसे अगर हम खर्च कर देंगे तो यह बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा। स्टार्टिंग में हमको ही करना पड़ेगा। उसके बाद में हम सेल्समैन रख सकते हैं, हम हमारा ब्रांड बना सकते हैं। और आपको पैकेजिंग मटेरियल जो छापते हैं उनका नंबर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो कि मुझे पैकेजिंग मटेरियल का छापने वाले का नंबर दे दो, या पाउचिंग जो बनाते हैं, जो ब्रांड का छापते हैं, उनका नंबर दे दो, तो मैं नंबर दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और आप कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आपको जो भी सवाल पूछना है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा इसमें। हाँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।